आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, जो कि समाजशास्त्र के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। यानी कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो रोज़ाना अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, MCQs लगाते रहते हैं, तो वो हैबिट बना रहता है। तो इस तरह आपके क्वेश्चन कम से कम गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का MCQs। सबसे पहले दुर्खिम के क्वेश्चन है दुर्खिम से, कि दुर्खिम के अनुसार धर्म का संबंध है किससे संबंध है? धर्म का संबंध किससे है? पवित्रता एवं अपवित्रता में अंतर करके पवित्रता को अपनाने से है, या विविध पूजा और विधियों एवं तांत्रिक विश्वासों से है, या ईश्वरीय सत्ता में विश्वास से है, या जीववाद और प्रकृतिवाद के संश्लेषण से है। तो दुर्खिम ने धर्म के बारे में क्या बताया? धर्म क्या है? तो ये बताते हैं इसका पवित्रता एवं अपवित्रता में अंतर करके पवित्रता को अपनाने से है। यानी कि ये पवित्र वस्तुओं को क्या कहते हैं? धर्म से संबंधित मानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वेबर से है, कि वेबर ने वर्गों में अनेक प्रकार दिए हैं। वर्गों में अनेक प्रकार दिए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वेबर द्वारा नहीं दिया गया है? तो कौन सा वर्ग नहीं बताया है उन्होंने? स्वार्थ वर्ग, संपत्ति वर्ग, अभिग्रहण वर्ग, या सामाजिक वर्ग। कौन सा नहीं बताया है? तो ये स्वार्थ वर्ग नहीं बताते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? क्या था? मातृसत्तात्मक था, या मातृवंशीय था, या पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय था? प्रारंभिक जो परिवार का स्वरूप था वो वेस्टरमार्क के अनुसार क्या था? तो ये था पितृसत्तात्मक। क्या था? पितृसत्तात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कि मर्टन द्वारा महत्व प्रतिपादित करते हुए कौन विचलनशील लक्ष्यों का उद्देश्य रखता है? अनुसारक, कर्मकांडी, प्रवर्तक, या विद्रोही? क्या हो जाएगा? तो विद्रोही। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कि किसका दृष्टिकोण है कि समाजशास्त्रीय भाषा में एक संस्था जो है वो लोक रीतियों और रूढ़ियों का पुंज है? किसका दृष्टिकोण है? ये कौन कहता है कि समाजशास्त्रीय भाषा में संस्था जो है एक संस्था लोक रीतियों और रूढ़ियों का पुंज है? तो ये किनका मानना है? ये जॉनसन्स का मानना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसका दृष्टिकोण है कि सामाजिक संगठन का जो एक सामान्य सामाजिक महत्व सहमत है? किससे? तो हर्बर्ट स्पेंसर, या अगस्ट कॉम्ट, या दुर्खिम, या वेबर? तो कौन कहते हैं? तो ये कॉम्ट का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसका ये मत है कि जनता में भूखमरी का प्रकोप बढ़ेगा तो सहवास बढ़ेगा? जब भूखमरी का प्रकोप बढ़ेगा तो सहवास बढ़ेगा। ये किसका मानना है? तो ये कैस्ट्रो का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हम समिति के सदस्य हैं, संस्था के नहीं। किस चीज़ के सदस्य हैं? समिति के सदस्य हैं, लेकिन संस्था का नहीं। यह किसने कहा है? ये बहुत ही फेमस है, मैक्यूवर का कथन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बार बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किलिन के अनुसार निम्नलिखित में से भीड़ एवं श्रोता समूह किस प्रकार का समूह है? गिलिन के अनुसार भीड़ एवं श्रोता समूह जो है किस प्रकार का समूह है? सांस्कृतिक समूह है, क्षेत्रीय समूह है, अस्थाई समूह है, या अस्थाई समूह है? तो जो भीड़ होता है या श्रोतागण होते हैं वो अस्थाई होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि समाज एक
मूल्य मुक्त विज्ञान है। समाज क्या है? समाज एक मूल्य मुक्त विज्ञान है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसने कहा है कि समाज जो है मूल्य मुक्त विज्ञान है? तो ये मैकीवर कहते हैं, मुखर्जी, आर के मुखर्जी कहते हैं, या डीपी मुखर्जी कहते हैं, या मैक्स वेबर कहते हैं। तो ये कथन है मैक्स वेबर का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जहाँ जीवन है वही समाज है। ये भी मैकीवर का जो है बहुत ही फेमस कथन है। ये बार बार एग्जाम में आता है कि जहाँ जीवन है वही समाज है। यह कथन किसका है? तो ये मैकीवर पेज का है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने कहा कि संघर्ष सहयोग के बाद में अलग है? तो क्या हो इसका? मैकीवर, कुले, गिलिन या आर के मुखर्जी? क्या हो जाएगा? तो ये भी मैकीवर का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि समिति एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या एक संगठित समूह है? यह किसने कहा है कि समिति जो है वो समिति जो सामान्य उद्देश्य एक होता है उसकी प्राप्ति के लिए एक संगठित समूह है? ये किनका मानना है? तो ये मानना है मैकीवर एवं पेज का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सीमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार क्या है? सीमेल समूह के वर्गीकरण का आधार किसे मानते हैं? सामाजिक संबंध को, संबंधों की प्रकृति को, आकार को, या सदस्यता की प्रकृति को? किसे मानते हैं? तो ये आकार को मानते हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कुले के अनुसार कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है। परिवार, राजनीतिक दल, मित्र समूह या पड़ोस? तो परिवार, मित्र समूह और पड़ोस क्या है? प्राथमिक समूह है। जबकि पूछा रहा है कि कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है, तो राजनीतिक दल जो है क्या हो जाएगा? ये प्राथमिक समूह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस विचारक ने धर्म निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा का मूल रूप से प्रतिपादन किया? किसने किया है? किसने की ये अवधारणा दी है निर्धनता की संस्कृति? कार्ल मार्क्स ने, लिंटन ने, ऑस्कर लेविस ने या ऑकबर्न ने? तो कौन देते हैं? तो ये ऑस्कर लेविस का अवधारणा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि साफिर वोर्फ प्रकल्पना का सुझाव क्या है? कि ये है, ऑप्शन ए है कि भाषा संस्कृति और विचारों को प्रभावित करती है। बी है कि संस्कृति भाषा को प्रभावित करती है। सी है कि भाषा का संस्कृति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। डी है कि संस्कृति का जो भाषा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो साफिर प्रकल्पना का सुझाव क्या है इनका कि इस भाषा भाषा संस्कृति और विचारों को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो जैसा होता है वैसा ही पैदा करता है। यह कथन किसका है? फ्रेजर का है, टाइलर का है, मॉर्गन का है या दुर्खिम का है? किसका है? तो ये कौन कहते हैं? तो कहते हैं फ्रेजर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसने जादू को विज्ञान की अमान्य बहन कहा है? किसने जादू को क्या कहा है? विज्ञान की अमान्य बहन। मेनलस्की ने, फ्रेजर ने, ब्राउन ने या वेबर ने? तो ये दोनों तो हट जाएगा। ये दोनों में से इसी तरह एग्जाम में आप दो ऑप्शन करके पता कर, नहीं भी याद रहेगा, थोड़ा थोड़ा भी याद रहेगा, तो इस तरह ऑप्शन को पढ़ करके उसे कट करते जाइएगा, अपने आप आ जाएगा। जैसे वेबर तो इस बार में जादू और धर्म के बारे में बोले ही नहीं है, ब्राउन भी नहीं किए हैं, मेनलस्की और फ्रेजर ये दोनों ने बात किया है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये मेनलस्की का नहीं है, ये है फ्रेजर का। इन्होंने क्या कहा है? विज्ञान को जादू को विज्ञान की अमान्य बहन कहा है।
तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वह कौन चिंतक था जो सर्वप्रथम सामाजिक संरचना को प्रत्यक्ष प्रकाश में लाया। सामाजिक संरचना को पहली बार किसने चर्चा किया, तो ये स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बोगार्ट्स के अनुसार बोगार्ट्स निम्नलिखित अवधारणाओं में से किससे अधिक संबंधित है। सामाजिक व्याधिकी से, सामाजिक परिस्थिति से, या सामाजिक मानव विज्ञान से, या सामाजिक दूरी से। तो बोगार्ट्स का एक आता है ना सामाजिक दूरी का सिद्धांत, तो ये किससे संबंधित है, ज़्यादा नज़दीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सामाजिक दूरी का पैमाना बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि टालकट पार्सन्स एवं मर्टन का समाजशास्त्र के अध्ययन का उपागम क्या है। पार्सन्स और मर्टन का समाजशास्त्र के उपागम का यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा उपागम इन्होंने अपनाया था, अंतःक्रियात्मक या व्यवहारवादी या संरचनात्मक प्रक्रियात्मक या प्राथमिक, क्या इन्होंने अपनाया था। तो ये दोनों संरचनात्मक प्रक्रियात्मक थे, संरचनात्मक प्रक्रियावादी ये लोग थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस विचारक ने यह धारणा प्रतिपादित की कि जनसंख्यात्मक घनत्व सामाजिक उद्विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है। जनसंख्या घनत्व जो है सामाजिक उद्विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है। ये किनका मानना था, पार्सन्स का, सीमिल का, दुर्खिम का या प्लेटो का। तो किसका मानना था, तो ये मानना था दुर्खिम का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि टाइलर के अनुसार जो है ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा एवं अन्य योग्यताएं जो हैं वो सब क्या है, सब संस्कृति के पार्ट हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि वीर अस्टीर की बताई संस्कृति की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से कौन सा लक्षण सही नहीं है। संस्कृति की इन्होंने जो विशेषता विषय वस्तु बताई है उनमें से इन चारों में से कौन सा एक नहीं है ये बताना है। विचार, आर्थिक संपर्क, आदर्श नियम, भौतिक तत्व, कौन सा नहीं है, तो ये आर्थिक, ये कहते हैं कि भौतिक तत्व जो है ये नहीं बताते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है मेलिनोवस्की से कि मेलिनोवस्की के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की पूर्ति करने वाली व्यवस्था जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है, सामाजिक व्यवस्था के रूप में, संस्कृति के रूप में, भौगोलिक परिस्थितियों के रूप में, या सभ्यता के रूप में। किसके रूप में जानी जाती है, तो इनका क्या था, आवश्यकताओं की अवधारणा दिए थे ना, किसकी अवधारणा, आवश्यकता, सांस्कृतिक आवश्यकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जॉनसन द्वारा उल्लेखित सामाजिक संरचना के निम्नलिखित 4 तत्वों में से कौन सा लक्षण सही नहीं है। इसमें से बताना है कौन सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है विभिन्न प्रकार के उपसमूह, विभिन्न प्रकार के भूमिकाएं और नियामक मानक और आर्थिक मूल्य। इनमें से कौन सा लक्षण नहीं बताया है सामाजिक संरचना का, तो ये क्या नहीं बताते हैं, तो ये क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सामाजिक संरचना के जो 4 तत्व बताए हैं उसका लक्षण कौन सा नहीं बताया है, तो आर्थिक मूल्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राल्फ लिंटन द्वारा दिए गए निम्नलिखित कुछ कारक प्रदत्त परिस्थिति निर्धारक के बारे में है। यहाँ पे कौन सा है, प्रदत्त परिस्थिति के बारे में है। तो उनमें से उस उत्तर को अंकित कीजिए जो सही नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा प्रदत्त है और कौन सा अर्जित है। तो अर्जित को अलग करना है और प्रदत्त को
नहीं करना है। तो शिक्षा, लिंग भेद, आयु भेद और नातेदारी, ये लिंग भेद, आयु और नातेदारी ये क्या होता है, हमें क्या प्रदत्त होता है, ये तो प्रदत्त होता है, लेकिन शिक्षा क्या हो जाता है, अर्जित होता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि दुर्खिम के अनुसार वही अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है जिसमें अनिवार्य रूप से निम्नलिखित आधारभूत मान्यताएं हैं। इसमें से कौन सा इसकी आधारभूत मान्यताएं हैं, ये हमें बताना है। ए दिया गया है काल्पनिक विचारों पर आधारित, या वैश्विक तथ्यों पर आधारित, तात्विक विचारों पर आधारित, या कामचलाऊ अनुमान पर आधारित। तो क्या इनके अनुसार सही है, तो ये वैश्विक तथ्यों पर आधारित, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। ये भी बहुत फेमस ये जो कथन है ये है, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। यह व्याख्या किसने की है, यह व्याख्या किसकी है, तो ये लेपियर का है, लेपियर का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।